ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। This श्लोक has been taken from तैत्तिरीय उपनिषद। यह श्लोक हमारे तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। नमस्कार। When I start chanting this श्लोक, जब मैं इस श्लोक को पढ़ती हूँ, there is something inside me that is I feel very very nice। इस श्लोक में कुछ ऐसा है जो हम सबको एक दूसरे से जोड़ता है। एंड आई एम श्योर जब मैं आपको इस श्लोक का अर्थ बताऊंगी तो यू विल फाइंड कि ऑन दिस यूनिवर्स आई मीन्स नथिंग। जो भी है वो हम हैं और एक यूनिटी में है। हम अकेले कुछ भी नहीं हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ दिस श्लोक। द फर्स्ट लाइन सेज सहना भवतु। सह मीन्स टुगेदर। द सेकेंड वर्ड now means both of us, and the last word is avatu। avatu means protect, मतलब हमारा संरक्षण करें। टुगेदर, एक साथ हम दोनों का संरक्षण करें। द सेकेंड लाइन सेज सहनौ भुनक्तु means sah means together, means हमारा एक साथ। now means both of us, हम दोनों का। and भुनक्तु means nourish, पोषण करना। that means हम दोनों का एक साथ आप पोषण करें। अब समझना ये है कि हम ये कह किससे रहे हैं। ये हम अपने ईश्वर से कह रहे हैं। और ये जो दोनों बेसिक बातें हमने कही हैं, ये दोनों चीज़ें कितनी एक बेसिक नीड है हमारी, मतलब हमारा संरक्षण और हमारा पोषण। अब जब हमारी दो बेसिक नीड्स पूरी हो जाती हैं तो हम ईश्वर से हमारे कार्य के बारे में बात करते हैं, मीन्स एक्शन। The next line says सह वीर्यं करवावहै, means सह means again together, एक साथ। वीर्यम means energy, right? and करवावहै means to do together, right? एक साथ करना। दिस लाइन मीन्स कि लेट अस जनरेट एनर्जी टुगेदर। हम दोनों मिलकर एनर्जी को एक साथ पैदा करें, शक्ति को एक साथ पैदा करना या फिर किसी कार्य को एक साथ करना। ओके, द नेक्स्ट लाइन इज तेजस्विनावधीतमस्तु, means this line contains तेजस्वी means brilliant, means मेधावी, प्रतिभाशाली। now means again both of us, हम दोनों। the next word is adhitam, means to attain, means प्राप्त करना।
एंड द लास्ट वर्ड इज अस्तु। अस्तु का मतलब होता है मे इट बी, ऐसा संभव हो। सो इस लाइन का मतलब है मे वॉट वी अटेन बी ब्राइट एंड ब्रिलियंट, मीन्स जो हम प्राप्त करें वो अत्यंत तेज एवं अद्भुत हो। एंड द लास्ट लाइन इज मा विद्विषावहे। इस लाइन का मतलब है माँ का अर्थ होता है नॉट, नहीं, एंड विद्विषावहे का अर्थ है क्वेरल अमंग आवरसेल्व्स, मीन्स हम एक दूसरे के प्रति द्वेष ना रखें, ईर्ष्या ना रखें। अब अगर आप इस लास्ट लाइन का मतलब समझेंगे, मेरा मानना है कि इस पूरे श्लोक का सार हमारे इस अंतिम पंक्ति में है, जिसमें ये लिखा है कि ईश्वर हम पे इतनी कृपा करे, इतना हम पे दया करे, हमें इतनी बुद्धि दे कि हम सब कुछ प्राप्त करें एक दूसरे के सहयोग से, और उसे प्राप्त करने के पश्चात हम कभी भी, हमें ये हमेशा हमारे मस्तिष्क में, हमारे जहन में ये रहे कि हमने जो प्राप्त किया है वो एक दूसरे के सहयोग से किया है और ईश्वर की कृपा से किया है, और इसके बाद हमारे अंदर अहंकार न रहे, और जिसकी वजह से हम एक दूसरे के साथ द्वेष ना रखें, हम एक दूसरे के साथ ईर्ष्या ना रखें और प्रेम भाव से रह सकें। According to me, this last line is the most important line of this shlok, because it says that after you can say praying to God that please give me, please nourish me, please protect me, and after that praying that please God give us energy, give us strength to attain together, हम जो भी मतलब the success we attain together, that success should be very bright and brilliant। इसके बाद जब हम लास्ट में ये बोलते हैं, वो at the end when we say that कि हम that we should not quarrel with each other after attaining success, this line means that कि हमारा जो है what we say कि हमारा जो हृदय है, our heart should be so pure that it remembers that what we have attained, it is because of others togetherness and by the grace of God, and we do not quarrel with each other, and we do not have jealousy for each other। And when we say Om Shanti Shanti Shanti, means we conclude, ये means सार है कि when we live like this we will have peace, or this is the thing that we need after attaining everything, every success। if we don't have peace in life, everything is useless। मतलब कि जब हम सब कुछ अर्जित कर लें और हमारे जीवन में शांति ही ना हो, तो ऐसे अर्जित किए हुए धन संपत्ति या किसी भी चीज़ का कोई लाभ नहीं होता है। तो जब हम एक साथ कार्य करते हैं, एक साथ चीज़ों को प्राप्त करते हैं और उसके बाद हम ईश्वर की कृपा से उसे प्राप्त करते हैं, तो हम एक चीज़ खो देते हैं, वो है हमारा अहंकार। और जब हम अहंकार खो देते हैं तो हमारे जीवन में एक चीज़ का आगमन होता है, वो है शांति। एंड यू कैन से शांति ही हमारा परम प्राप्त योग्य वस्तु है, और शांति के लिए ही हम सब कुछ करते हैं ताकि हमारे जीवन में सुकून और शांति हो। तो
आशा करती हूँ कि आपको इस श्लोक का मतलब ज़रूर समझ में आया होगा और मेरी तरह आपको भी इस श्लोक को पढ़ के बहुत शांति मिली होगी। एंड वन रिक्वेस्ट इज़ देयर कि प्लीज़ हो सके तो इस श्लोक को कई बार सुने और हो सके तो एक पेपर पे लिख के इसे आपका जहाँ भी मिरर है वहाँ पे इसे आप कुछ दिन के लिए उसे पेस्ट कर दें। और जैसा कि मैंने कहा, मैं कुछ भी याद करने को नहीं कहूँगी, बट जब भी आपका मन करे तो इस मन घबराए तो आप इस श्लोक को ज़रूर एक बार पढ़ें और थोड़ा सा इसे लय में पढ़ें। और लास्ट में एक बार मैं फिर इस श्लोक को आपके लिए पढ़ना चाहूँगी। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार।